नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। तो चलिए, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं कि अकेले मैं ना होकर आज हमारे दो मित्र भी हैं। तो हमारे साथ एक बहुत ही गर्मा गर्म जो है मुद्दा आया हुआ है यूट्यूबर को लेकर और फिल्म अभिनेता को लेकर। इसलिए आज हमारे साथ प्रीतम सिंह है, जो फिल्मी इंटरटेनमेंट समझ चुके हैं ना, क्या मनोरंजन जो है, हीरो हीरोइन के जो है न्यूज़ खबरों को लाते रहते हैं। तो वैसे रिपोर्टर हैं और साथ में राजनीतिक और क्राइम के जो रिपोर्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, शुभम पांडे जी। अब इनको लाने का मकसद क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये जो है ये मुद्दा हर कोई जो है इस विषय पे बात नहीं कर रहा है और मामला क्या है उस मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ और अपने जो दर्शक हैं उनको भी बता देता हूँ कि ऐसा है कि एक यूट्यूबर है और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था उस पर बहुत सारी जो है खबरें निकाल कर लाए थे और वो चैनल का नाम भी कुछ न्यूज़ पे था और इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया। तो वो कुछ खबरें दे रहे थे और किसी एक्टर का नाम उसमें इन्वॉल्व हुआ और आज हालात ये है कि उस यूट्यूबर को जो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहाँ पर उसे पूछताछ कर रही है और जो एक्टर है उस यूट्यूबर के ऊपर 500 करोड़ रुपए का जो है हर्जाना यानी जो है मानहानि का दावा उनके ऊपर ठोक दिया है कि इन्होंने हमारी छवि खराब की है और ये है। तो बस इसी पे बात मैं करना चाहता हूँ कि आप लोग भी या हम जैसे लोग YouTube पर वीडियो बनाते हैं, कई सच्चाई को लाते हैं, जैसे आप क्राइम की चीज़ करते हैं शुभम जी, प्रीतम जी, आप कई आर्टिस्ट के अभी हाल ही में आपने बहुत सारे जो है भोजपुरी हिंदी सिनेमा के जो है आर्टिस्टों का इंटरव्यू डाला है। तो ये क्या है, क्या अब आप लोग आर्टिस्ट से डरेंगे, क्योंकि ये तो अब आपके ऊपर मुकदमा जो है डाल रहे हैं, क्या करेंगे अब आप लोग? हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं और जिन्होंने केस को दायर किया है, मानहानि का केस लगाया है जिस यूट्यूबर के ऊपर, उस यूट्यूबर ने अपने एक जवाब में कहा कि मेरे वीडियो में किसी भी तरीके से ऐसी कोई भी अभद्र भाषा, कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है या यूज उस एक्टर के बारे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी या तो मुझे मानहानि के तौर पे 500 करोड़ रुपए देने पड़े। तो साफ तौर पे यूट्यूबर का यही कहना है और एक तरफ आप देख रहे हैं जो बॉलीवुड एक्टर है उनका ये मानना होता है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद जो है उनकी छवि खराब होती हुई लोगों को दिखाई दी, जिसकी वजह से वो काफ़ी बॉलीवुड में बौखलाहट मची। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि इसके पहले वाले जितने भी आपने जो वीडियो देखा उसमें हमने मास्क नहीं लगाया था, लेकिन आप लोग हमें रियलाइज़ हुआ और हम लोगों ने मास्क पहन लिया है। तो प्लीज़ आप लोग भी अगर जहाँ पे भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग रखे रहिए और मास्क लगा के रखिए। तो चलिए, आप बता रहे थे प्रीतम जी कि आप मतलब कि जो कुछ बता रहे थे इस विषय पर कि ऐसा रामा जी, देखिए संविधान हमें हम सबको अधिकार देता है, खासकर अगर मैं खुद एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मैं किसी कवरेज पे जाता हूँ तो मेरा कतई दायित्व नहीं बनता है कि मैं किसी की छवि खराब करूँ। मुझे उतना ही बोलना है जितना सब्जेक्ट है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना, चाहे मेरे फेवर में हो, चाहे शुभम जी, चाहे आप हो। मैंने हमेशा आपकी वीडियो पे एक ही बात कही है कि आप जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। और कई बार ऐसा होता है रामा जी कि लोगों को गलतफहमी भी हो सकता है, जो हमारे सितारे हैं उनको कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई होगी या चीड़ बस उन्होंने इस तरह या उन्होंने ऐसा किया होगा जी, क्योंकि उनकी आने वाली जो फिल्में हैं ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, सारी बड़ी फिल्में हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता होगा कि अगर हमारी छवि जो है लोगों की नज़र में धुंधली होती है तो हमारी फिल्मों पे बड़ा असर, यानी ये देखा जाए शुभम जी, मैं आपसे ये डरे हुए हैं कि एक यूट्यूबर सोशल मीडिया ये इनकी फिल्मों से भी बड़ा हो गया है। बिल्कुल, मतलब ये डरे हुए हैं, इसीलिए ऐसे एक्टर अब अपने हर उस मतलब कि जो जहां से इनको लगता है कि इनका जो है छवि खराब हो, वहां वो अब टारगेट कर रहे हैं, ताकि अब एक को कर दिए हैं
तो जी। कल को आपको, हमको, सबको वैसा होगा। आप क्या सोचते हैं? देखिए, आप क्राइम करते देखिए रहे? सुशांत सिंह राजपूत की जब उनकी आत्महत्या हुई 14 जब उन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया 14 जून की बात है। जी उसके बाद से सोशल मीडिया पर कई कलाकारों का नाम उछाला गया। मैं नाम नहीं लेता हूँ, कई राजनेताओं का भी नाम उछाला गया। तो बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं कि उसमें किसी आप व्यक्ति के ऊपर उसकी आज़ादी, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19(1) है जिसके तहत आता है, उससे आप उसका अधिकार। लेकिन हाँ, जो यूट्यूबर हैं या जो न्यूज़ प्रेजेंटर हैं, उन्हें भी अपने दायरे में रहकर बिना सबूत के, बिना ठोस सबूत के आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो उनकी छवि एक अलग है, पूरे देश में उनको पहचाना जाता है। अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पर 14 जून के बाद से लेकर टिल अभी नवंबर तक बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अभी भी कई नेताओं का नाम, कई कलाकारों का नाम उछाला जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, इस हत्या में इन कलाकारों का नाम है, इन नेताओं का सपोर्ट था, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। तमाम चीज़ें हैं, यहाँ तक कि सरकार को भी आड़े हाथों लिया गया जी। है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर आप मानहानि का केस करते हैं। ये हालांकि पहली बार नहीं है कि कोई एक्टर ने किसी यूट्यूबर को मानहानि केस किया है। नहीं, लेकिन यूट्यूबर को पहले तो जानते भी नहीं थे ना लोग। बिल्कुल मतलब आज से पहले अगर आप 2 साल पीछे जाएं तो यूट्यूबर मतलब कुछ नहीं था, बिल्कुल। लेकिन आज यूट्यूबर मतलब बहुत बड़ा, मतलब कुछ हो गया तो वहाँ पे अब पकड़े जा रहे हैं, अब उनको जी। इस तरह से दबाए। तो कहीं ना कहीं जो कलाकार होता है उसकी अपनी छवि होती है, वो सोचता है मेरी छवि ना खराब हो, क्योंकि एक बार छवि खराब होती है तो उसकी फिल्मों पे असर पड़ता है। जब फिल्मों पे असर पड़ता है तो आपको नई फिल्म नहीं मिलेगी, हाँ। फिर आपको उस जो फिल्में मिलती हैं जिससे आप पैसा कमाते हो 4 पैसे, वो नहीं मिल पाएगी। चलिए। इसलिए बार बार देखा जाता है कि कई सारे कलाकार इन सारी चीज़ों से बचते हैं, अफवाहों से ही चाहे बात करें या बयानबाजी को लेकर बचते हैं। लेकिन कई कलाकार हैं जो जानबूझकर इस मामले में पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे या किसी चीज़ के बारे में सपोर्ट करेंगे, अब आप देखिए कई कलाकार हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कई ऐसे सारे जो कलाकार हैं जो अन्य पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो इस हिसाब से उनकी जो ऑडियंस है वो डिवाइड हो गई है। तो मैं अगर किसी पक्ष की बात करूं तो वो उनको ही लाइक करेंगे या वो उनको लाइक करेंगे। तो इस हिसाब से बटा हुआ है ये पूरी जो हमारी ऑडियंस है, पूरी हिंदुस्तान की जनता इन सितारों के चलते आधी अधूरी रह गई है। जी। बंटवारा हो गया है कि आप उन्हें लाइक करिए तो हम आपको नहीं लाइक करेंगे, या हम आपको पसंद है हम आपकी फिल्म नहीं देखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से यूट्यूब पे जो यूट्यूबर के ऊपर खिलाफ जो 500 करोड़ का मानहानि केस किया गया, ये कहीं ना कहीं गलत बात है। लेकिन इसमें से जो ये किस लिए गया, ये सबसे पहली जाननी हो, क्योंकि उसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक लड़की को यहाँ से विदेश भगाने में मदद की थी, जी। जिसकी कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, या सीबीआई या ईडी इसकी अभी तक जांच नहीं कर पाए, सबूत है ही नहीं है। जी, और कोई बिल्कुल। ऐसा कहेगा बिल्कुल तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले में अगर आपके पास, अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे पास कुछ तथ्य होना चाहिए। जैसे कि हमारी वीडियो में ही अगर कोई सच ढूंढने निकल जाए, पता करने बैठे कि ये भाई साहब शुभम पांडे रिपोर्टर है या नहीं है, तो प्रमाण हम दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रमाण आप दे सकते रिपोर्टिंग हैं। के जी। अगर कोई पता है प्रीतम सिंह रिपोर्टर है या नहीं है, तो हमारे पास प्रमाण है। बिल्कुल तो हम प्रमाण के लिए बैठे हैं और हम लोगों ने इसीलिए डिबेट कर रहे हैं। जी। अब बात, मैं इस डिबेट को आप लोगों के सामने क्यों लाया हूँ, मैं कोई ये तो हूँ नहीं न्यूज एंकर, मैं तो बस ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जनता तक ये वीडियो पहुँचे और उन कलाकार तक ये वीडियो पहुँचे जिनकी वजह से कोई यूट्यूबर नहीं, जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं मर रही है, बर्बाद हो रही है। और आपको बता दूं कि अगर उनकी छवि कोई एक बंदा खराब कर रहा है, उन पे आपने 500 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, बता दिया, लेकिन उन्हीं कलाकारों की वजह से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। और आपको बता दूं कि एक शो आता है बड़े कलाकार का, कौन बनेगा करोड़पति, बिल्कुल उस शो के नाम पे और कई लोग, हमारे भारत के लोगों को, मैं तो कहूँगा कि मेरे पास इतने, आप, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, आप उस चैनल पे जाइएगा, वहाँ साफ साफ पता चलता है कि कई बाहर के पड़ोसी मुल्क के लोग हमारे देश के लोगों को केबीसी के नाम पे लूटते हैं। बिल्कुल। और आज से नहीं, जब से केबीसी खुला है तब से हर साल हर सीजन में लाखों लोगों को जो है चूना लगाया जाता है। क्या वो कलाकार खड़ा होकर कभी आपने सुना है, कहा है आप लोग भाइयों बहनों फ्रॉड कॉल से बचे, या हमारी इस तरह की ये चीज़ें नहीं होती है, वो चीज़ें नहीं होती हैं? अरे भाई, तमाम यूट्यूब पर वीडियो है जिससे प्रमाण है कि आपका नाम लेकर, केबीसी का नाम लेकर
लाखों लोगों को एसएमएस लॉटरी, लकी लॉटरी सब बताया जाता है। बिल्कुल तो आप कोई गया है वहाँ पे आज तक क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट लिखवाने? बिल्कुल गया है, बताइए आप। कई झोला छाप जो प्रोडक्शन हाउस है, जैसे मैं आपकी वीडियो काफ़ी देखता हूँ और मुझे उसमें आप बेधड़क जिस तरीके से बताते हैं, कई झोला छाप जो है प्रोडक्शन हाउस है जो दूसरों का नाम बेचकर पैसा कमाते हैं। और मैं कई बड़ी आर्टिस्ट से भी मिला हूँ रामा जी, वो उन्होंने नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है कि हमारे नाम से हमारी तस्वीरें दिखा के हम लोगों से पैसा ऐंठ ले ले लिया जाता है। लेकिन सबूत न होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं कई ऐसे भोजपुरी एक्टर हैं, कई ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं, जब मैं पर्सनली उनसे बैठ के बात करता था और मैंने उनको एक ही चीज़ बोला कि लगभग मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, मैं काफ़ी प्रोडक्शन हाउस में जाके देख चुका हूँ और बराबर एक ही चीज़ पे निगाह होती है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, यही मैं देखता हूँ। और जिस तरीके से जो सोशल फ्रॉड है ये इतना आगे बढ़ता जा रहा है, इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि लोग हीरो बनने के चक्कर में या यूँ कहें, मतलब उनके पास इतना समय है कि इन सब चीज़ों में वो बर्बाद होने के लिए तैयार चलिए। हैं पूरा। तो अभी हम लोग ने अपने आपस में ही चर्चा की, जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि हमारा विषय था कि एक यूट्यूबर और एक अभिनेता। बिल्कुल तो ये इसलिए हमने ये लाया कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं कई बार रिपोर्टिंग करते हैं और कई बार ऐसी खबरों को प्रकाशित करते हैं जिसमें अभिनेता या नेता का नाम आता है। तो क्या उनकी खबरों को अब नहीं दिखाया जाए या उनसे पूछ लिया जाए कि हम क्या दिखाएं? तो इसके लिए मैं आप लोगों से अब एक एक शब्द चाहता हूं कि क्या भविष्य है यूट्यूबरों का, क्या करेंगे अब वो आगे अगर इस तरह से देखिए, अगर हालात चले तो? जिस दिन कलाकार से अगर हम पूछने लगे कि क्या आपकी खबर चलाएंगे सर, हाँ, उस दिन पत्रकारिता की कोई महत्व नहीं रह जाएगी। पत्रकारिता की है कि जो सच का आईना दिखाए। कलाकार अगर कुछ गलत कर रहा है या गलत चीजों में है तो उसे दिखाना चाहिए कि वो आपका जो हीरो है तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए कि आपके जिसे आप आइडियल मानते हैं, जिसकी फिल्मों को देखकर आप चाल ढाल बदल लेते हैं, कपड़े पहनावे अपना तौर तरीका बदल लेते हैं, वो जब ऐसा कर रहा है तो आपकी लग। अब आप एक फैक्ट देखिए कि इंडिया में, भारत में जब से टीवी सीरियल आए उसके बाद से तलाक की जो केसेस हैं बहुत बढ़ गए। हाँ। क्योंकि सीरियल में जिस तरह से तलाक होता है, दूसरी शादी हो जाते, वही आज हमारे भारतीय समाज संस्कृति में दिख रहा है। बिल्कुल। तलाक की आज केसेस देखिए, कोई जो अरेंज लव मैरिज होती है 1 साल 2 साल से ज्यादा वो शादी नहीं टिक पाती तो है। इसका मतलब है कि अगर आप आइडियल हो तो आपको उस आइडियल की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारे भारतीय कलाकार ये भूल चुके हैं। प्रीतम जी, आप क्या कहेंगे 2 लाइन में? क्या भविष्य रह गया है एक यूट्यूबर का? क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूँ और आप पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं आप भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो क्या डर जाएंगे आप या और किसका साथ देना संभव समझेंगे आप? रामा जी, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हम सबको आज़ादी है अपनी बातों को रखने के लिए। जैसे शुभम जी ने कहा कि अब ये प्रोडक्शन डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी न्यूज़ चलानी है कौन सी नहीं, ये उनकी गलतफहमी है। अच्छा। पत्रकारिता जो है किसी के औहदे से या किसी के बड़े पद से नहीं चलती है। पत्रकारिता जो है कलम से होती है और आज है डिजिटल का ज़माना, जो सबसे इजी सोर्स है अपनी बातों को रखने का। और जिस तरीके से मैं एक ही मेंशन करना चाहूँगा एक ही बात को कि अगर आप भी कुछ किसी के लिए कुछ बोलते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा आप बिल्कुल भी रखिए, जो भी आपका फैक्ट है आप रखिए, लेकिन सबूत के अभाव में। अगर आपके पास सबूत प्रॉपर है, पूरा है, तो आप बिंदास बोलिए, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो प्लीज़ आप इतना अपनी मर्यादा को रखिए कि इस तरीके से आप किसी के बारे में खुलेआम अपने विचार ना रखिए जी। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। रामा जी, आपको बताऊंगा कि कलाकार जो होते हैं ये भूखे होते हैं अपने टीआरपी के लिए। अगर इनके पास इनको मीडिया कवरेज ना मिले तो भी परेशान रहते हैं, मिल जाता है तो भी हद से ज़्यादा हो जाती है। आपको एक वाक्य बताता हूँ कि कलाकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पत्रकारिता की बदौलत ही वो आज उनके ऊपर टाड़ा लगा था और कई आतंकवादियों के साथ उनके संपर्क थे जिसके उसने सजा भी काटनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता से लोगों को धमकाया जाता है। जिस तरह से आज की जो खबरें आती हैं कि धमकी भरे फ़ोन आते हैं पत्रकारों को, सेलिब्रिटीज़ फ़ोन करते हैं कि आप उनकी खबर ऐसा न चलाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए, तो ये बिल्कुल गलत है। अब आप जिस तरह से आप फिल्में करते हैं अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक, इस तरह पत्रकार भी स्वतंत्र होता है। जिस तरह से आप फिल्में अपनी स्वतंत्रता रूप होकर आप चुनते हैं कि मुझे स्क्रिप्ट पे काम करना है, उसी तरह से पत्रकार भी होता है।
उसे कौन सी खबर करनी नहीं करनी उसकी अभिव्यक्ति किया जाती है। और वैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 91 में कहा ही गया कि भारत में तमाम नागरिक हैं, उन्हें अपनी बोलने और की आज़ादी है। तो जाहिर सी बात है कि लेकिन आजकल इसका दुरुपयोग भी कहीं किया जा रहा है। मैं गलत नहीं कहूँगा कि दुरुपयोग भी किया जा रहा है, कई लोग ऐसे भी हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में जो बाजार में स्थिति थोड़ी उस तरीके से नहीं रह गई है। लेकिन एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा इसमें, सिर्फ 2 लाइन के लिए। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, उन्हें लगता है कि वो जो कंटेंट बनाते हैं, उन्हें लगता है उनकी निगाह में शायद वो हो सकता है अच्छा हो, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि वो परोस क्या रहे हैं हमें। आज जैसे OTT प्लेटफॉर्म का ज़माना है शुभम जी, आप देखिए किस तरीके से इतनी घटिया और वाहियात कंटेंट परोसते हैं, जिसको देखते हुए भी शर्म आती है लोगों को कि मतलब हमारे जो इंडियन प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स हैं, उनकी सोच जो है वो कहाँ पहुँची हुई है। मतलब कि आप लोग भी जो है, सिनेमा के लोग भी हम लोगों को जो चीज़ दे रहे हैं और उसी तरीके से हम उन चीज़ों को लेकर बिल्कुल उनको वापस से दे रहे हैं, ताकि और जब वापस उनको दे रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? तो चलिए, अच्छी बात है। शुभम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे कार्यक्रम में आए और एक रिपोर्टर की बातें आपने उस यूट्यूबर के जो है दर्द के जैसे रखा। प्रीतम जी, आप भी हमारे आए और आपने जो है सारी चीज़ें बताई। और मेरा भाई, आप लोगों के लिए मैं फिल्म से जुड़ी खबरों को, काम के खबरों को लाते रहता हूँ और साथ में एक यूट्यूबर हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने बहस की जाए, क्योंकि ऐसी बहस आपको शायद न्यूज़ चैनलों के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेगी। तो यही कहूँगा कि बस यूट्यूबर के साथ जो यूट्यूबर जो अभी इस मामले में फंसा हुआ है, हमारी सहानुभूति है कि वो अपना पक्ष रखे। और जो लोग, जैसे कि मैं भी अगर मैं कुछ बात बोलता हूँ तो मैं कुछ सच्चाई और सबूतों के साथ ही बोलता हूँ। जैसे कि आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकार हैं, मैंने किसी और को यहाँ पे नहीं ला के बिठाया। तो ये थोड़ा सा विश्वास आपके साथ मेरा बना रहता है कि मैंने आपको लाया। अब बात करते हैं कि जो मैंने लास्ट कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है, जो इसका समाधान है कि जिस तरह से आप कलाकारों को आपके मान हानि के लिए आप करोड़ों रुपए मांगते हैं, और क्योंकि आपकी छवि खराब किसी कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसी प्रकार अगर जनता ने भी अपने आपकी वजह से उनका कुछ नुकसान हो रहा है, जैसे कि मैंने अब एग्जांपल KBC का दिया है, अगर उस पर कार्रवाई करने की सोचे तो आगे जाके क्या हाल होगा। तो शायद एक दर्शक और एक कलाकार के साथ जो उसके जो रिश्ते होते हैं वो खराब पड़ने लग जाएंगे। तो आपको ये खुद सोचना होगा। और मुझे लगता है कि ये चर्चा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार लाइक देके जाइएगा, शुभम जी के लिए, प्रीतम जी के लिए और मेरे लिए भी। और मैं आप लोगों को फिल्म से जुड़ी कामों की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से जो है वीडियो बनती रहेगी, जानकारी आती रहेगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।